आई एम राजेश कुमार, योर मोस्ट वेलकम ऑन पाथ टू सक्सेस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। ओके, इसके पहले मैं 1.1 को पूरा बता दिया हूँ आप लोगों को और 1.2 आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले गाइज आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी जो भी चीजें प्रोवाइड हो आप में सबसे पहले नोटिफिकेशन है। ओके, उसके बाद शेयर भी करना, लाइक करना अच्छा लगे तो, उसके बाद कमेंट भी देना। चलिए तो आज बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है। बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस करना है। ओके, तो ईच नंबर को, प्रत्येक नंबर को एज की तरह, किसकी तरह, किस प्रकार, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से। ठीक है, फैक्टर तोड़ना, फैक्टर फैक्टराइज करना, लेकिन कैसे फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर के फॉर्म है। देखिए यहाँ पे तो प्राइम नंबर तो पता ही है, जो नंबर खुद और अपने आप के अलावा किसी औरों से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो। ओके, तो देखिए क्या है 140, एक बताएंगे बाकी आप सब बनाएंगे। ओके, देखिए 140, 140 को आप क्या लिख सकते हैं, अब सोचिएगा सर, एक दो तरीका है इसमें, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच पाते, कितना जल्द कर पाते हैं। और मैथ से कैसी चीजें है ना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैथ से कैसी चीजें हैं जो कि बोर्ड पे क्वेश्चन देखे और तुरंत उसका आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। और ये चीज होगा, आप उम्मीद कीजिए ये चीज होगा, हम बताएंगे आपको कैसे होगा। देखिए ध्यान से, पहला चीज तो ये 140 है, तो आप पहले तो ऐसे बना लेंगे 140 को, जो बचपन से बनाते हैं, मतलब जानते हैं आप 4-5 क्लास से ही, 2 7 14 0, 235, फिर उसके बाद 5 7। ओके, तो सब के सब प्राइम नंबर है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये 7, 1 into 7 5, 1 into 5 2 2। ठीक है, तो देखिए, और जो हम वो चीज सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं 2 2 5 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऐसे ही 5005 है, 7429 है, ऐसे सारे नंबर को आप ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद और इसको दूसरा तरीका, या आपको पता है उतना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 है ना, 7 2 14, तो 7 2 14। ओके, 2 7 2 14 का मतलब 72 से 14, तो 2 लिख दिए, बचा क्या मेरे पास, 70 बचा, क्योंकि ये 0, 7 2 14, तो 2 लिख दिए, 7 7 पे एक 0 मेरा 70। उसके बाद देखिए 70, 70 को आप तोड़िए, 70 को तोड़ेंगे 2 35 जा, तो फिर एक 2 आया, 35 को तोड़ दीजिए, 7 5 जा 35। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है और आप फटाक से इन चीजों को बना लेंगे। ओके, तो ये रहा, बहुत जल्द आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ऐसे सब बना लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। पता कीजिए क्या एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों पेयर है, सब पेयर में है। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई कीजिए कि दैट की एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम और इस दोनों का एचसीएफ जो निकलेगा, उस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होगा इनटू एलसीएम जो होगा, वो इस दोनों नंबर का 26 का और 91 के मल्टीपल के बराबर होगा। ओके, ये चीजें आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको 26, उसके बाद 91 लिख देना है। ओके, अब देखिए 26 को तोड़िए, 13 2 जा 26, मतलब 2 13 जा 2 into 13। ओके, और 91 को 13 7 जा, तो 7 13 जा। अगर हम एचसीएफ के बारे में बात करें, एचसीएफ के बारे में बात करें, तो एचसीएफ के बारे में क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए ये दोनों मिल गया, एचसीएफ मेरा क्या हो गया 13। और एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए 13 13, एक 13 ले लिए, किसी दो में से जो भी लेना है। अगर देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, एक 2 ले लिए, बताएंगे आपको जो बड़ा वाला बताएंगे उसमें, और एक 7 है, एक 7 ले लिए, कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ओके, कोई भी चीजें नहीं छूटे। 13 13 बच गया ना जी, बाकी दोनों अलग है ना, 2 7 ले लिए, क्लियर। कितना हो जाएगा, 13 2 जा 182, 91, 13 7 जा 91,
91 टू जा 182। ओके, तो मेरा एलसीएम ये आया, एचसीएफ ये आया। तो कहता है कि बताइए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर होना चाहिए। तो देखिए वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 26 इंटू 91। तो देखिए तो एलसीएम कितना है, एलसीएम मेरा कितना निकला, एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू क्या दिखाएंगे आप, इक्वल टू इतना के बराबर दिखाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 बचा कितना 2, 13 8 जा 104 टू 106 बचा कितना 10, 13 बचा 13 13 10 23। वही चीजें यहां भी देखिए 26 1 जा 26 बचा कितना 2, 26 9 जा 2 40 2 34 234 और यहाँ 2 236। ठीक है 23 6 एलएचएस बराबर एलएचएस, ये जो मेरा बोला हाँ वो चीजें यहाँ पे हम क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए। ओके, तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, कुछ भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको बना के देखिए, जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं इनका जरूर फिर से आपको कोई अदर नेक्स्ट नंबर बना के दे दूंगा, नहीं तो मैं एक और बना देता हूँ। ओके, देखिए ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 510 और कितना 92, तोड़िए 510 को, 510 2 2 2 जा 4। ओके, अरे 25 2 जा 50, क्लियर, 1 बचा, 2 5 जा 10। ठीक, 5 to 7 7 5 12, 3 से डिविजिबल है तो 3 से चलेगा, 3 8 जा 24 बचा 1 1 पे 5 15, 3 5 जा 15, 5 से 5 17 जा 85। ओके, 2 3 5 17 2 3 5 17। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 92 को तोड़िए, 2 46 जा 46 2 23 4 जा 92। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, अब जो करना है वो कॉमन देखिए क्या है, और कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 2 2 है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया मेरा, एचसीएफ बराबर 2। अब एलसीएम आप यहाँ पे एचसीएफ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ 510 अच्छा लगने के लिए स्कूल में। बाकी आप देखिए आपको बताया जा रहा है, बाकी आप तरीके से अच्छा से सुंदर से लिखना है इसको, बाकी अच्छे ये एग्जाम में अच्छा लग पाए टीचर को। देखिए 510 92 बराबर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, 2 आंसर ये 2। अभी देखिए उसके बाद एलसीएम जब बोलिएगा, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 बराबर क्या लिखेंगे आप, देखिए सर 2 क्या है, सबसे ज्यादा 2 क्या है, किसी एक में होना चाहिए, या तो इसमें या इसमें, सबसे ज्यादा 2 2 है, 2 को 2 हो गया। सबसे ज्यादा 3 क्या है, एक है, इसी में है 3। उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा 5 क्या है, एक है। सबसे ज्यादा 17 1, फिर 23 वो बचा है 23, और तो कुछ ऐसा नहीं है जो छूटा है। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कीजिए, करिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऐसा कोशिश कीजिए कि 10 वाला अलग बन जाए, 0 वाला टर्म बने। तो 17 17 5 जा 85 85 2 जा 170 172 जा, यहाँ देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 4 5 जा 20 और 20 और 23 जा 20 23 इंटू 20 23 इंटू 17 इंटू 51। ठीक है, आप कॉपी में करेंगे मल्टीप्लाई, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और ये जो निकलेगा ये टोटल हो जाएगा मेरा 46 23 2 जा 460 0 है इंटू 51 51 करेंगे 1 6 4 5 0 0 5 6 जा 30 का 0 बचा कितना 3 4 5 जा 20 23 1 6 4 3 2 23 4 6 1 23 4 6 1।
ओके 23,461 ये आया। और यहाँ जो मेरा ये तो मेरा एलसीएम हुआ, ये मेरा एचसीएफ हुआ। और ये कहता है कि नहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ जब प्रोडक्ट करेंगे आप तो वो बराबर होगा दोनों नंबर के मल्टीपल का। तो देख लेते हैं करके कैसे होता है। देखिए 510 प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे 510 इंटू 92। तो 510 इंटू 92 करके देखिए ना कितना हो रहा है। 2 1 जा 2 2 0 चलिए 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 0 0 9 1 9 9 5 जा 45 कितना है जी 0 2 9 5.6 4 46920 मतलब इंटू 92 करेंगे तो 46920 आएगा। अब बराबर होना चाहिए इतना के तो 2 1 जा कितना 2 इंटू 2 3 4 6 1 करेंगे ना। एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा ना। यहाँ पे क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर है और ये एलसीएम सॉरी ये एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। देखिए कितना हो गया 2 1 जा 2 2 6 जा 12 का 2 बचा 1 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46922 46922 मतलब ये बराबर है। ओके तो प्रूव्ड हो गया। भाई इससे बेटर तो अपने कॉपी में बना सकते हैं। आपको समझा दिए सिर्फ यहाँ पे ऐसे कोई भी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, हम सारे चीज तब एक एक चीज करके लिखेंगे और समझाएंगे। ज्यादा चीजें लिखने के चलते क्या होगा वीडियोस लंबी होती जाएगी और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एमबी आप ही का जाएगा। देखिए और इतना में आप बहुत कुछ देख सकते हैं समझ सकते हैं इतना में जितना आप इसमें यूज करें। ध्यान से समझिए बस इतना करना है। दोनों का पहले ये निकाल लेना है एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है। बाद में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या मेरा 46920 46920 मतलब मेरा बराबर है। तो मतलब ये वही कह रहा है, बस प्रूफ करके दिखाना है आपको, इतना ही कह रहा है। इसके बाद आपको बता रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या है वो कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके प्राइम नंबर से उसके प्राइम नंबर के टर्म में ला करके करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसके पहले भी आपको बताया बस कुछ भी नहीं है ऐसे नंबर में, सब सिंपल है। क्या करना है आपको यहाँ 12 15 सॉरी 15 31 ओके क्या करना है आपको तोड़िए 12 को 3 4 जा 12 तो 4 को तोड़िए 2 2 जा 4 तो 2 2 जा 4 3 जा 12 ओके। नेक्स्ट 15 3 5 जा अब नहीं टूटेगा तो 3 5 जा 31 तो टूटेगा ही नहीं 1 into 31। अब देखिए ध्यान से जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो देखिए एचसीएफ में क्या मैच कर रहा है जो सब में है ऐसा कुछ है कॉमन क्या है 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है 2 तो है ही नहीं। तीनों में होना चाहिए कुछ भी नहीं है एचसीएफ मेरा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। जब कुछ भी ना मैच करे तो मेरा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ओके देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट एलसीएम के बारे में बात करते हैं तो एलसीएम जो होगा एलसीएम इक्वल टू मेरा 2 सबसे ज्यादा 2 क्या गो है फर्स्ट वाला में है 2 गो है तो दोनों 2 लिख देना है 2 दोनों लिख देना है। उसके बाद देखिए 3 है क्या गो है एक ही यहाँ पे है इसमें भी एक गो इसमें भी तो एक के गुण है तो एक गो लिख देना है। 2 गो होता किसी में तो 2 गो लिखना था 5 होता तो किसी का एक के गुण 5 होता तो 5 लिखते। तो जो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा वो लिखेंगे 3 हो गया। 5 क्या गो एक गो है। उसके बाद 31 ओके। अब देखिए आपको क्या करना है इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए तो ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 into 31 तो 31 6 जा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 ओके और एक 0 क्योंकि 16 into 31 था 18 60 मेरा एलसीएम आ गया और एचसीएफ 1 आया। बस यही बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ये बनाना है और ये मेरा आंसर हो गया। ओके अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला भी आप वही करना है। ये तो किसी से कुछ कॉमन ही नहीं है और एलसीएम आपका आ जाएगा क्या सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा और सब में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए 8 9 25 में 8 को तोड़ सकते हैं आप 8 को तोड़िएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 9 को तोड़िएगा 3 3 जा 9 अभी दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 5 5 जा 25 उसमें कुछ ही कॉमन है ही नहीं तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा उसमें भी 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या होगा जितना देखिए 8 इसमें तो समझ में इसमें एचसीएफ 1 और मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम निकल जाएगा 8 9 25 क्या करना है 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 3 3 जा 9 और उसके बाद यहाँ 5 5 जा ओके। अब देखिए आपके पास पता होना चाहिए एचसीएफ बराबर कुछ भी नहीं है कॉमन एक के अलावा
1। ओके, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 2, सबसे ज्यादा 3 को है 2 2 2, उसके बाद देखिए 3 2 को है 3 गुना 3, 5 भी 2 को है 5 गुना 5, देखिए कितना हो जाता है 2 टू 4 टू 8 8 3 8 8 5 40 40 5 200 200 9 जा 9 टू 18 1 200 9 जा 1800। ओके क्लियर, 2 to 4 to the 8 8 5 40 40 5 200 200 9 जा 1800, ये हुआ। और यहाँ दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल गया मेरा, एचसीएफ निकल गया। ओके, ऐसे ही आपको बनाना है, बस इतना ही मांग रहा है, इसमें भी वही काम करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इस दोनों नंबर का एचसीएफ 9 दिए हुए, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना। ओके, तो एचसीएफ इतना पता है आपको, सबसे पहले तो वी नो दैट, क्या आपको पता है क्या, वी नो दैट, क्या पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू, क्या होता है किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, उस नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। नंबर क्या है 306, उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 306 इंटू 657 के बराबर होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। अब देखिए आपके पास एलसीएम है, एलसीएम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एचसीएम को एलसीएम रहने दिए, और एचसीएफ मेरा दिया हुआ है 9। उसके बाद आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया 306 इंटू 657, तो आप एलसीएम को इधर रख लो, बाकी इसको इधर डाल देना है, 306 इंटू 657 बाय 9 इक्वल टू एलसीएम। ओके, एलसीएम इक्वल टू यही होगा। अब 9 से देखिए, 9 से चलेगा, कटेगा 65 7 6 5 11 11 से 18 कट जाएगा, 9 से 1 जा 63 2 9 3 जा 27। ओके, अब मल्टीप्लाई करके देखिए 306 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 73 से, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 का 8 बचा 1 3 0 0 1 3 3 जा 9 7 6 जा 42 बचा 4 7 0 0 4 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 8 2 1 3 4 9 13 का 3 बचा 1 1 1 2 2 22 3 3 8 इक्वल टू 22 3 3 8, ये आपका एलसीएम हो गया। यही आपको बताना था, ऐसे ही आपको बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर पूछना है, कोई सा भी बुक हो, किसी भी राइटर का क्यों ना हो, आपको बस ऐसे ही ये चीजें बस दिमाग में रखना है कि ऐसे ही बनेगी, बना डालना है आपको, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो या फिर केसी सिन्हा हो या भारती भवन हो। ठीक है, इसके बाद एक और बच्चे हैं, बता रहे हैं जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 द पावर n कैन बी एंड विद 0। ठीक है, विद किससे, 0 से एंड होगी। तो बताइए, वही बोल रहा है कि क्या ऐसा होगी, चेक वेदर, ऐसा चेक करके बताइए क्या कि 6 द पावर n पे n कोई नेचुरल नंबर हो, 6 द पावर अगर हम n रखें तो वो अंत वाला जो डिजिट होगा वो 0 होगा। अगर मान लीजिए 60, तो ऐसे जैसे अंत वाला डिजिट 0 है ना, 560, तो अंत वाला डिजिट इस तरह से होगा कुछ भी, तो यही चीजें चेक करना है आपको। ठीक है, तो ऐसा एक बात याद रखना है कि कोई भी नंबर तभी इंड करती है जब वो क्या होती है, एग्जैक्टली डिविजिबल होती है 10 से, मतलब कि या तो 2 से या 5 से। तो इसमें वही चीजें आपको याद रखनी है और लिख देना है। एक लाइन इसमें थोड़ा सा बस लिख के दिखाना है, इसमें करना है एनी इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, यदि कोई नंबर 0 से एंड होती हो तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, तो वो नंबर जो होगी वो डिविजिबल होगी 10 के द्वारा होना चाहिए। ओके, जैसे 2 एंड 5 या 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हम 10 को इतने सकते हैं ना 2 इंटू 5 के टर्म में। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इतना लिखने के बाद 6 द पावर n इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, तोड़िए 6 को, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 द पावर n। आप जब 6 को तोड़े, n तो वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर कुछ होगा ना, लेकिन ये देखिए 6 को जब तोड़ रहे हैं 2 इंटू 3 के टर्म में आ रहा है, क्या 2 इंटू 5 के टर्म में आ रहा है, 2 एंड 5 के टर्म में आना चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे हियर 5 इज नॉट, यहाँ पे 5 है नहीं है ना, 5 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इसमें हम कुछ भी पावर रख देना, कभी भी ये इंड नहीं होगी 0 से, जब तक ये 2 इंटू 5 के टर्म में नहीं आएगी। तो बोल रहे हैं hence 5 is not in the prime factorization of 6 the power n,
6 द पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हम देख रहे हैं 6 द पावर n पे कि 2 into 3 के टर्म में आ रहा है, जो कि 5 उसमें है ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये चीजें कभी भी क्या होगी, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, अतः n की कोई भी वैल्यू के लिए 6 द पावर n विल नॉट बी पॉसिबल, 6 द पावर n पॉसिबल नहीं होगी। अतः therefore 6 द पावर n कैन नॉट बी इंड विद, इसलिए 6 पे पावर जो n होगा, n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए रहे वो अगर होगा तो कैन नॉट बी इंड, वो इंड नहीं होगी किसके साथ, जीरो से। ओके, द डिजिट जीरो, अंक जीरो से कभी नहीं होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n के किसी भी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए कभी भी वो डिजिट जीरो से एंड नहीं होगी। ये चीजें आपको ऐसे ही बनानी है, स्टेटमेंट है, थोड़ा लिखना है, बाकी बनाना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है, आपको मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ओके, इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये सब, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, कैसे हैं। तो देखिए क्यों है का आंसर जो देंगे आप, बोल रहा है कि इसके पहले तो आपको कंपोजिट नंबर हैं, इन चीजों के लिए पहले कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर जो होता है, देखिए ऐसे आप जो देखते, जब कोई नंबर खुद से और एक के अलावे कम से कम कोई अदर नंबर से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, तब हम इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यदि वन और अपने आप के अलावे किसी और से डिवाइड ना हो तो हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए आप अदर से होना चाहिए, तो देखिए क्या बोला, इट कैन बी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ए वन और इटसेल्फ मतलब अपने आप के अलावे होता है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, देखिए आप देख रहे हैं, इस पे देख पा रहे हैं कि क्या ऑब्जर्व मिल रहा है, देखिए क्या देख पा रहे हैं, बोल रहे 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दोनों से 13 और यहाँ से भी 13 13 13 दोनों से कॉमन निकाल लिए, ठीक है। आपको यही काम करना है, 13 कॉमन निकाल लेने के बाद देखिए इसमें 7 into 11 into 13 में 13 निकाल लिए हम, तो क्या बचा मेरे पास, 11 into 7 ही बचा। अब प्लस, बीच में प्लस है तो यहाँ पे डाल दिए प्लस, उसके बाद प्लस के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे 13 है, तो 13 कॉमन निकाली तो 1 ही ना बचा, 1 इक्वल टू 13 यहाँ रहने दिए और अंदर से जब पूरा क्लियर किया तो वो 78 आया। 13 into 78 को फिर हम फिर से क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं 13 into 6 करके, ठीक है। अब आगे देखिए, हैंस लिखना पड़ेगा, हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, अतः जो दी गई एक्सप्रेशन है हैज 6 and 13, उसमें 6 और 13 एज इट्स फैक्टर, फैक्टर के टर्म में है ना 6 और 13, इसके फैक्टर के टर्म में, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक कंपोजिट नंबर है। ओके, उसके बाद देखिए क्या बोला, नाउ अगेन उस पे आते हैं, ये वाले पे, तो ये वाले पे भी वही काम करना है, करते हुए आना है और दोनों से 5 5 कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकल के जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो प्लस के बाद 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद देखिए 5 रहने दिए आप, इस पूरे के अंदर का काम जब यहाँ से यहाँ तक का काम किए तो आपका 1008 आया, और उसके बाद 1 तो 1008 1 1009 1009 फिर से दोबारा फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, फिर से नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे देयरफॉर, इसलिए द गिवन एक्सप्रेशन, ये ना नहीं हुआ लेकिन ये तो है ना अभी, बोल रहा है गिवन एक्सप्रेशन 5 and 1009 1009 एज इट्स फैक्टर, इसका इस पूरे का फैक्टर है ना 5 into 1009 फैक्टर के टर्म में, तो बोलेंगे ना फैक्टर है 1 के अलावा भी तो ये सब है, तो बोलेंगे क्या, इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर, यह एक कंपोजिट नंबर है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन करना है आपको, लिखना होता है इसमें थोड़ा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपको बताया जा रहा है, वो क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट्स फील्ड, एक स्पॉट फील्ड के वहां क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड के चारों ओर सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया 18 मिनट लेती है ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लगाने में 18 मिनट सोनिया को लगता है ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का, व्हाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि उसी चीजों उसी पाथ को ट्रेवल करने में कितना ले रही है, 12 मिनट, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं सपोज दे आर बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मान लीजिए वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए, यहां से निकले, ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए और इन द सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किए, ठीक है। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी 10 मिनट्स, तो बताइए कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स,
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय के बाद दे मीट अगेन, वे दोनों आपस में मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वापस ये आकर के इसी पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, कितने समय में आके मिलेंगे। तो देखिए अगर सबसे ऐसे हम देखें तो याद रखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग ये लगाइए कि कॉमन होगा, जो चीज होगा ना वो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का। तो ऐसा कॉमन मल्टीपल्स अगर हम दो तरीका से, अगर हम 18 और 12 देखेंगे कि 18 को लेकर के 18 के मल्टीपल 18 बन जाए 18, 18 टू 36, आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये 18 मिनट लगता है एक राउंड लगाने में, दूसरा राउंड में 30 मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेगा। तो 12 वाला को जो एक राउंड लगाने में लगेगा 12, दूसरा राउंड में 24 और तीसरा राउंड में 36, मतलब 36 में ये तीसरा राउंड लग जाए, ये तीसरा राउंड मार लेगा 36 मिनट में, और ये दूसरा राउंड, ये जो है दूसरा राउंड ही मार पाएगा 36 मिनट। इसका मतलब इसका दूसरा राउंड इसके तीसरा राउंड तक में लगा लेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों जो है, दोनों का कॉमन जो है वो क्या है 36 है, मतलब 36 ही वही बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट, तो 36 मिनट में ये तीसरा राउंड लगा देता है, ये दूसरा राउंड लगा देता है उसी एक पॉइंट पे। अगर आप ऐसे ही देखें तो इसको लगा कितना, फिर इसको, लेकिन ये तब तक भी ना 3 राउंड मार लिया है और ये 2 ही राउंड मारा है। तो यही चीजें हैं कि ये तीन राउंड मार लिया और ये 2 ही राउंड मारा है, तो ये क्या हो गया 36, और मिलेगा जो दोनों बाद में, आप डायरेक्टली आंसर ये भी कह सकते 36 मिनट, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, बना के दिखाना है। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, निकाल लेना है, ठीक है, बस वैसे ही एलसीएम निकाल लेना है। तो हम एलसीएम अब किसका 18 और 12 का जो निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, दिखाई दिया आपको 36, यही 36 हमारा क्या होगा, लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी मिनट्स 36 मिनट will they after 36 minutes they will meet again at the starting point, okay। they will starting point, ठीक, इतना ही बोला, आपको यही करना है, एट फर्स्ट एलसीएम निकाल के दिखाना है, उसके बाद आपको लिख देना है आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, 36 मिनट के बाद ये वो दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। लिख दीजिएगा हैंस, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हैंस आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। बस ऐसे ही ये चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और आपका एक उचित फर्ज बनता है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझें और आगे बढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस बार थोड़ा मैं क्वेश्चन, ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन था सब तो मैंने बता ही दिया, 1-2 पीस मैंने जो छोड़ा है शुरू में वो आप बनाना, आप खुद से बनाना, नहीं बनेगा तो बोलना आप, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है। और आप जरूर मेरी वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। आप सबों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सो थैंक यू।